मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग समकालीन पाश्चात्य दर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उसी के क्रम में दो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आगे की वीडियो को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है। जैसे इसमें कुछ लॉजिक के भी क्वेश्चन आएंगे, जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है कि अनियम की कोई भी पद निष्कर्ष में व्याप्त है, उसे आधार वाक्य में भी अवश्य व्याप्त होना चाहिए, का पालन नहीं किया जाता है। कौन से दोष के अंतर्गत? अव्याप्त मध्यम पद, मुख्य पद दोष, अव्याप्त मध्यम पद, मुख्य अवदोष, आधार पद दोष। अब इसका देखिए कि चूंकि निष्कर्ष में दो पद मुख्य पद हैं और मुख्य पद होते हैं, वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में कोई भी ऐसा पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता जो आधार वाक्यों में व्याप्त न हो। इसको तो एक 20 रूल्स रेगुलेशन में ये हमेशा याद रखिएगा। ये एकदम फैक्ट है कि जब कोई न्याय वाक्य का मुख्य पद आधार वाक्य में अव्याप्त या निष्कर्ष में अव्याप्त हो तो अनियमित मुख्य पद दोष होता है। इस तरह अमुख्य पद के लिए अनियमित अमुख्य पद दोष होगा। पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। अगला है फिर इसी तरीके से तात्कालिक अनुमान में प्रतिज्ञप्ति को परिवर्तित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल प्रतिज्ञप्ति के गुण को बदलना होता है, परिणाम को बदलना होता है, गुण और विधेय पद को के अवयव को बदलना होगा, या मात्रा को बदलना होगा विधेय पत्र के साथ। तो इसमें देखिए सी होगा। अब देखिए अब व्यवहित अनुमान, तात्कालिक अनुमान में प्रतिज्ञप्ति को परिवर्तित करने के लिए किसी भी तर्क वाक्य का गुण परिवर्तन करते हैं और विधेय के स्थान पर उस पद को पूर्वक पद होते हैं। प्रतिवर्तन में उद्देश्य पद अपरिवर्तित रहता है और अपरिवर्तित होने के तक के अपरिवर्तित होता है। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक यूजिंग एम कैम्पी, ये बुक खरीद लीजिएगा जिसके पास ना हो, इंग्लिश मीडियम में बेस्ट बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है। लॉजिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। आपको अच्छे से काम करना है। देखिए आप भी जानते हैं कि 4 आधार वाक्य ए, ई, आई, ओ, ठीक है। तो इसमें से दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और 2 निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, ये पार्शियल होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ये पार्शियल होता है। तो ये पूछ रहा है जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, ये चीज़ पढ़े होंगे। ये यदि सत्य है, ई असत्य है, यानी सभी मनुष्य मरणशील है, तो ई क्या है कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी यदि सत्य होगा तो ये तो ऑटोमेटिक असत्य होगा। और आई क्या है, कुछ मनुष्य मरणशील है, अव्याप्त है, ठीक है। तो यदि कह रहा है कि विरोध की कंडीशन कहाँ किस में आएगी, तो देखो विरोध की कंडीशन कहाँ पे होता है, ध्यान से एक चीज हमेशा, एक सेकेंड। ये यदि सत्य हो तो ई असत्य है, यदि आई सत्य हो तो वो असत्य है, ठीक है। विरोध वर्ग में कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से रख लीजिएगा। ये फैक्ट के रूप में आप याद ही कर लीजिएगा और इसको एग्जाम्पल से समझ के और प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि ये सत्य होगी जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब ये इसी वजह से ना कम में ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। ई, आई, ओ, ठीक है। तो अब क्या है कि देखते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये क्या है, आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए ए और ए, देखिए ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नहीं यूनिवर्सल होता है ये। तो यहाँ पर आप इसी का देख लेंगे कि ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, ये क्या होंगे निगेटिव, ये कंट्राडिक्टरी का सिंबल होता है। तो जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए, ई सत्य तो ये असत्य होगा, ठीक है। पूरा का लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर भी है कि आकार, ये पहले का ये होता है, दूसरे का ये होता है,
तीसरे का ये होता है, चौथे का उल्टा जेड। ये चारों सिंबल है, इसको याद रखिएगा। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है। प्रथम आकृति, द्वितीय आकृति, तृतीय आकृति और चार की। यहाँ पे इसका भी है कि प्रथम आकार का क्या होता है, फेरियो, ठीक है। द्वितीय आकार का फेस्टिनो। ये रटना याद करना पड़ता है, एक याद हो जाए तो चारों एक ही जगह पर है, इसको याद कर लीजिए। लॉजिक के ये रूल्स है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन दिमाग नहीं लगाना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 50वां, निम्नलिखित में से किस मामले में तर्क अवैध हो सकता है। आधार वाक्य। पहला तो यदि आधार वाक्य में कोई वाक्य पद है तो निष्कर्ष में व्याप्त होना चाहिए। आपने पढ़ा आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य है, ठीक है। आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष असत्य है। आधार वाक्य असत्य है तो ये नहीं सत्य। तो इसमें पहला चीज़ है ढूंढने चाहिए कि कौन गलत है। सही मत ढूंढो, कौन गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। तर्क की वैधता अवैधता की बात निगमनात्मक अनुमान में की जाती है। निगमनात्मक युक्ति अनुमान तर्क तब वैध होता है जब इसके आधार वाक्य सत्य हो, तो निष्कर्ष निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अर्थात आधार वाक्य और निष्कर्ष इस संबंध हो कि आधार वाक्य सत्य होना है, तब तक असंभव हो जब तक कि निष्कर्ष भी सत्य न हो। तर्कवाचक के ये बहुत अच्छी किताब है। अगला क्वेश्चन लॉजिक से ही है कि सभी न्यायाधीश वकील होते हैं, कुछ न्यायाधीश वकील नहीं होते हैं, ठीक है। ए हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों गुण विरोधी है। सभी न्यायाधीश वकील होते हैं, कुछ न्यायाधीश वकील नहीं होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है कि ये दोनों कथनों के गुण और मात्रा दोनों के परस्पर विरोधी है। पहली प्रतियुक्ति सर्व यूनिवर्सल है, ये है, और ये ओ है। मैंने पहले ही लगा दिया था, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एक समय दो प्रतियुक्तियाँ सत्य हो सकती हैं परंतु दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती हैं। उनका संबंध व विपरीत, परस्पर विरोधी, उपविपरीत, उपाश्रित, ठीक है। एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। परंपरागत विरोध के अनुसार यदि दो प्रतियोगिताएं एक साथ सत्य हो सकती हैं परंतु दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकता है तो इनका संबंध उपपत्ति होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बताइए तरीका सही है। ये तरीका यदि सही है तो मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा मेहनत मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। किताबों में अक्सर आप ना घटना चक्र, युद्ध, कंपटीशन की जितनी है उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यूट्यूब पर करते हैं क्या है कि 40 मिनट में लोग 40 क्वेश्चन करवा देते हैं, मेरे से 40 मिनट में 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। ये है तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रयोग होगा, प्रकल्पनात्मक, वियोजन, रचनात्मक, मॉडस पॉन्स। ये सारे नियमों का वो होगा। सी 9 नियमों में से एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव है जिसके अनुसार ये सूत्र होता है, इसको याद रखें, ठीक। अगला पूरा लॉजिक का ही है। अब निम्नलिखित में से मॉडल टेंस, ये नियम याद रख लीजिए क्या कौन सा है। तो मॉडल टेंस के लिए ये है, ठीक है। पूरा का पूरा देखिए, अभी इसमें भी आएगा कौन सी पुनरुक्ति है, ठीक है। ए बी पी यू हर्ष पुनरुक्ति, जिस प्रकार वाक्य में सत्य है प्रतिस्थापन उदाहरण होते पुनरुक्ति के पी से है, ठीक है। बी सही है। लॉजिक ई एफ और जी कथन सत्य है तथा एम और एन असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कंप्लीट होगी। तो डी जे इसको पूरा लगाना पड़ेगा मुझे, इसलिए इसका दे दिया है करंट का डी। इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे से। तर्क वाक्य फलन में से किसी भी सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण से हम वैध रूप से उस तर्क वाक्य फलन के सकारात्मक परिणाम को निगमित कर सकते हैं। नियम का पहचान कीजिए। सार्वभौमिक उदाहरीकरण, सत्तात्मक सामान्यीकरण, सत्तात्मक उदाहरीकरण या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तर्क वाक्य फलन में किसी भी सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण से हम वैध रूप से उस तर्क वाक्य के सत्यात्मक निगमनित करते सकते हैं। अगला देखते हैं।
इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक के ये चीज़ें थी। हाँ, सॉरी, ये थोड़ा सा वो हो गया था। अब ये कुछ ना क्वेश्चन आपको इंडियन फिलोसफी से मिलेंगे। लॉजिक से क्वेश्चन हो गए, अब कुछ चीज़ें उससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, स्कूलों में यानी दर्शन शास्त्र में पुरुषार्थ के महत्व पर आम सहमति है, एक आम सहमति है। अगला क्या है कि सभी स्कूल का मानना है कि दर्शन जीवन का के अंतिम सत्य अथवा पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को साकार करना ही आदमी की मदद करता है। चाहे चारवाक को छोड़ दिया जाए, चारवाक को छोड़ दिया तो सारे लोग परम पुरुषार्थ मोक्ष को स्वीकार करते हैं अलग तरीके से। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन, यहाँ पर तीनों ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि शंकर से संबंधित निम्नलिखित, देखो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। क्या था, आप कमेंट में लिख के भेजिए कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आदि शंकर को उनकी व्याप्ति समीक्षा और टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, यदि आदि शंकराचार्य ने चार मठों के तहत हिंदू भिक्षु की स्थापना की, जिनमें से पश्चिम में द्वारिका का मुख्यालय के साथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? तो दूसरा वाला तो 100% दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत का प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखो, इंडियन फिलोसफी में दो चीज़ें बहुत फेमस है। यदि बौद्ध पूछा जाता है तो वेदांत को हाईलाइट किया जाता है, और वेदांत पूछा जाता है तो ये बौद्ध को। तो ये दोनों ही टर्म्स को बढ़िया से बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो अभी वेदांत चल रहा है इंडियन फिलोसफी में। इंडियन फिलोसफी में वेदांत फिलोसफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते रहा हूँ। विशिष्टाद्वैत का प्रमुख शर्त है तत्व, हिता, पुरुषार्थ और उपयुक्त में से सही भी। ठीक है, इसका क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के प्रणाली के बारे में सही है? ये क्या है कि भारतीय दर्शन प्रणाली वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार या अस्वीकार कर सब वर्गीकृत के, रियलिटी यही है। दूसरा, भारतीय दर्शन की प्रणाली दो रूढ़िवादी आस्तिक और गैर रूढ़िवादी नास्तिक के रूप में बांटी गई है। दोनों ही 100% है कि वेद के आधार पर ही दो स्कूल निकला, जिसे आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इसमें आस्तिक में 6 दर्शन है, इसमें 3 दर्शन है। इसे श्रुति फिलोसफी भी कहते हैं, श्रुति दर्शन भी कहते हैं, इसे श्रमण दर्शन भी कहा जाता है। ये मेरे किताब में है, श्रमण दर्शन कहा गया है। श्रुति मतलब जो वेद और उपनिषदों पर आधारित, वेद उपनिषदों को ज्ञान पर आधारित हो, उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। एक मेरी किताब है भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण, भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण, तो उस पर एक पिक्चर आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वो पिक्चर बता देता हूँ। आप गूगल भी करेंगे तो इस समय इंडियन फिलोसफी में नंबर 1 पे चलती है ये किताब। ऐसे एक पिक्चर मिला होगा। ठीक है। ठीक, यहाँ पर है चारवाक दर्शन, यहाँ पे है बौद्ध दर्शन, यहाँ पे है जैन दर्शन, यहाँ पे है सांख्य, यहाँ पे है योग, यहाँ पे है न्याय, यहाँ पे है वैशेषिक, यहाँ पर है वेदांत, यहाँ पर है मीमांसा। ये सारे के सारे ये सिमिलरिटी के आधार पे हुए हैं। ये तीनों ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल को नास्तिक दर्शन बोलते हैं, और इन जो रेक्टेंगल है इसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। सब में सिमिलरिटी है। ये क्या है कि वेदों को न मानने के आधार पर, वेदों को अस्वीकार करने के आधार पर, वेद और बौद्ध और जैन नहीं स्वीकार करते हैं। श्रवण परंपरा के आधार पर, श्रवण परंपरा के आधार पर। दूसरा सांख्य और योग हैं। तो ये तत्व के तत्वों के आधार पर
आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें 25 तत्व है, इसमें 26 तत्व है। ठीक है, 26 तत्व है। इसमें क्या है, पदार्थों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर इसमें क्या है, 17 पदार्थ, इसमें 7 पदार्थ है। ये क्या है, इन दोनों को वैदिक ज्ञान के आधार पर, वैदिक ज्ञान के आधार पर ये क्या है, उपनिषद पर आधारित है। और ये क्या है, वेदों पर आधारित है। ये पूरा का पूरा आपको फ्लो चार्ट दिख जाएगा, लगभग पूरी क्लासिफिकेशन दिख गई। इसी को एक नाम से जाना जाता है, सिस्टर फिलोसफी। सिस्टर फिलोसफी। ठीक है, आप खरीद के पढ़िए। इसमें 1990 से लेकर लगभग 2022 तक हो गई थी, 2022 तक का PVIQ UGC नेट का फुल इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि दर्शन के सभी मतों का दर्शन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, ये तो रियलिटी है। ठीक है, इसमें भी दोनों सही हैं। अब भारतीय दर्शन की किस प्रणाली में चार्वाक, आजीवक, जैन, बौद्ध आते हैं? तो रूढ़िवादी, गैर रूढ़िवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की किस वैशेषिक और शांत उत्तर मीमांसा का वर्णन कीजिए। इंडियन फिलोसफी पे कल से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज तक के लिए लॉजिक के कुछ क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस किया। आप ध्यान से एक बार पढ़िए और बताइए कि क्या है और क्या क्या आप कमेंट की चीज़ें करते हैं, क्योंकि कमेंट में जो आएगा उसी के हिसाब से चलता हूँ। लोगों ने इंडियन फिलोसफी पे बोला था, अब इंडियन फिलोसफी पे है। करीबन इसमें 300-400 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।